जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो अनुभव आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी, ये अनुभव शेयर करते हुए मुझे बहुत जेलसी हो रही है ऑनेस्टली। जब ये अनुभव मेरे पास आया, मैंने जब पढ़ा था ना, तब भी मुझे बड़ी जेलसी हुई थी। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात को कन्फेस करने के लिए। मुझे तो लगा बाबा मुझे टीज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगा मैं बाद में बताती हूँ। आइए सुनाती हूँ आप सभी को एक नया साई अनुभव। मैम जो है वो बैंगलोर में रहती हैं और मैम ने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। मैम के जो हस्बैंड है उनको ब्लड कैंसर है और हाई डायबिटीज़ के लिए उनकी आंखों की रोशनी चली गई। मैम की एक बेटी है जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और वो अभी एक अच्छे जॉब की तलाश में है। उनकी बेटी से बड़ा उनका एक बेटा भी था, पर बेटा 4 साढ़े 4 साल की उम्र में गुज़र गया क्योंकि ब्रेन ट्यूमर था उनके बेटे को। ओके, प्रेजेंटली मैम बहुत संघर्ष कर रही हैं क्योंकि उनके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। कोविड से पहले मैम पीजी चलाती थी, पर कोविड के बाद हम सभी को पता है वो इतना भयंकर एक फेज़ था ना, बहुतों का बहुत नुकसान हो गया। कोविड के बाद मैम का पीजी बंद हो गया, पर मैम रुकी नहीं। मैम केटरिंग भी करती थी, पर वो भी मतलब ठीक से चला नहीं, वो बिज़नेस भी रुक गया। अब अर्निंग मेंबर सिर्फ मैम, ठीक है। वो बहुत बहुत कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी करके वो अर्न करे, पर फ्रूटफुल नहीं हो रहा था। मैम जो भी करे वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा था। अच्छा, मैम का अपना घर नहीं है, इसलिए मैम ना अपने मम्मी के साथ रहती हैं, ठीक है। 6 महीने पहले मैम को घर बदलना पड़ा और जिस घर में वो शिफ्ट हुई ना, वहाँ मंदिर में पहले से ही बाबा मौजूद थे, ठीक है। तो अब मैं तो ये मान ही लेती हूँ ये घर मैम आपके लिए बहुत बहुत शुभ है। और तो और आप सभी को बता दूँ, वो घर साईं मंदिर के भी बहुत पास था। ओके, अब इससे पहले मैम बाबा की पूजा करती थी, पर उतना लगाव नहीं था। पर आहिस्ता आहिस्ता वो साईं मंदिर जाने लगी, बाबा के प्रति उनका आकर्षण, प्रेम बढ़ता गया, लगाव बढ़ता गया और वो बाबा से ना रोज़ अपनी दिल की बात बताने लगी, अपना सुख दुख बाबा से बांटने लगी। उनको लगने लगा ना कि कोई है जो उन्हें सुन रहा है। वास्तव में यही है, पता है। बाबा से अच्छा लिसनर आपको नहीं लगेगा। कभी आप बाबा के स्वरूप के सामने या फिर फ़ोटो के सामने बैठ जाइए और अपने मन की बात कहिए। कभी उनके आँखों में आँखें डाल के देखिए, आपको ना मतलब ये नहीं फ़ील होगा कि बाबा बोले जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी बोलो, ऐसा नहीं फ़ील होगा। आपको लगेगा ना कि वो सुन रहे हैं, बहुत धीरज से, शांति से वो आपकी बात सुन रहे हैं। तो ये मुझे भी लगता है, पता है, जब बाबा से बात करती हूँ तो बाबा मेरी सुन रहे हैं, बाबा बहुत प्यारे हैं। तो मैम को भी वही लगने लगा कि कोई तो है जो मेरी सुनते हैं। दरअसल ना हम सबके लाइफ मतलब साईं हमें अगर चुनते हैं ना, तो ये हमारे परम भाग्य की बात है कि साईं ने हमें अपना बच्चा चुना है। और एक टाइम होता है जब व्हेन साईं पिक्स यू अप फ्रॉम अ मिलियन, आप जान लेना आप बहुत लकी हो। तो मैम चाहती थी कि उनका मतलब कर्ज मिट जाए, सब मुश्किल मिट जाए। उनका ना काफ़ी कर्ज हो गया था और एक वक्त का खाना मतलब जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो मैम का बर्थडे आ रहा था और मैम का मन था कि वो शिरडी जाए अपने बर्थडे के दिन, बाबा के साथ अपना जन्मदिन वो मनाए। तो वो बाबा को रोज़ मनाती कि बाबा मुझे शिरडी बुला लो, बाबा मुझे शिरडी बुला लो, मुझे मेरा जन्मदिन आपके साथ आपके पास मनाना है। तो एक वक्त उन्हें लगा कि जन्मदिन में शिरडी जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ट्यूसडे था और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मतलब और 4 दिन के बाद ही उनका बर्थडे था। तो उनको लगा ना कि मैं बेकार ही मैं बाबा को बोल रही हूँ, मैं शायद ही जा पाऊँगी शिरडी, ठीक है। और मतलब और इम्पॉसिबल क्यों लगा मैम को, क्योंकि उनके पास हाथ में सिर्फ 50 रुपये थे और उस 50 रुपये से मैम ने आधा लीटर दूध और दही भी खरीद लिया था। तो हाथ में कुछ पैसे नहीं बचे और बिना पैसे का आप कैसे शिरडी जाएंगे, ठीक है, इम्पॉसिबल तो लगना ही है। पर साईं ने भी ना ठान लिया था कि मैम को वो शिरडी बुलाएंगे ही।
ठीक है। मैम की एक सहेली थी, है, जिनके पास मैम बहुत हेल्प जिनके पास से मैम को इससे पहले भी बहुत हेल्प मिल चुका था। वो क्या कहते हैं, पैसे दे के मैम को बहुत हेल्प कर चुकी थी जब सर बीमार थे। और मैम को ना पसंद नहीं था कि बार बार अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करे पैसे के लिए। नेचुरली ठीक नहीं लगता ना कि बार बार जाके किसी को बोले मुझे थोड़ा पैसे से हेल्प कर दो, ये ठीक नहीं लगता। क्या कहते हैं, स्वाभिमान में बहुत लगता है। तो मैम ने भी ना अप्रोच नहीं किया। भले ही मैम को शिरडी जाने का बहुत बहुत मन था, पर मैम ने अपने सहेली से नहीं कहा। उन्होंने अपने मन ही में ये बात रख दिया। पर साईं से उन्होंने दिल खोल के कहा था कि बाबा मुझे शिरडी बुला लो। तो होता क्या है, उनकी जो सहेली है ना, वो क्या करती है, वो ना एक लोन ले लेती है मैम को हेल्प करने के लिए, क्योंकि उनको मैम का फिनेंशियल कंडीशन पता था। तो वो मैम को हेल्प करना चाहती थी उन्हें, लेकिन मैम के शिरडी जाने का जो इच्छा है, जो मन है, ये उनको नहीं पता था। उनको मैम का फिनेंशियल कंडीशन पता था। तो वो मैम के लिए लोन लेती है, मैम को फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो 4 वक्त का खाना खा पाए, जो जहाँ पे कर्ज है वो मिटा सके। ठीक है, तो वो लोन लेती है मैम के लिए। ठीक है, तो देखिए साईं कैसे कैसे जुगाड़ करते हैं सब कुछ। और मैम को एहसास हुआ कि साईं बाबा उनको सुन रहे हैं, उनके साथ हैं, उनको शिरडी बुला रहे हैं। मैम बहुत खुश हुई। मैम के लाइफ में ना प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, और क्राइसिस, मतलब बहुत क्राइसिस भी है। पर उस क्राइसिस में, उस प्रॉब्लम में भी मैम को शिरडी जाना इम्पॉर्टेंट लगा। हो जाता है ये कभी कभी सीरियसली, मतलब ये मैम का मे बी गट फीलिंग था कि जो भी है परिस्थिति है, पर एक बार मैं मतलब साईं के पास चली जाऊँ, बाबा बाकी सब संभाल लेंगे। तो मैम टिकट बुक कराती है, और मैम और मैम की बेटी ट्रेन से शिरडी पहुंचती हैं बर्थडे के एक दिन पहले। मतलब सोचिए, ट्यूसडे था वो दिन जब मैम को लगा कि ट्यूसडे हो गया है, शनिवार को मेरा बर्थडे है, तो मैं फालतू ही बाबा से मांग रही हूँ, इम्पॉसिबल है, मेरे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, मैं कैसे जाऊँ शिरडी। पर मैम को बहुत मन था, बाबा से कहती थी कि बाबा मुझे बुला लो बुला लो। तो देखिए, बर्थडे के एक दिन पहले वो शिरडी पहुँच गई। अपना 50वां जन्मदिन वो बाबा के साथ मनाती है। शिरडी में वो 3 दिन रहती है, और भोजनालय में खाना खाती है। और ये उनके लाइफ का सबसे अनोखा चमत्कार था। सच में ये चमत्कार आपको सुनाते वक्त ना मेरे चेहरे पे भी बड़ी सी स्माइल है, और साथ में मैं जेलस भी हूँ। ऑनेस्टली क्यों हूँ, क्योंकि मुझे भी शिरडी जाने का बहुत मन है, बहुत 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 ज़्यादा मन है। ये सभी साईं भक्तों का ना एक सपना होता है कि शिरडी जाए। वैसे तो जहाँ पे साईं वही शिरडी है, घर में साईं है तो घर ही शिरडी है, पर उस पावन धाम का मज़ा लेना कौन नहीं चाहता कहिए। तो वहाँ पे जहाँ पे बाबा ने इतने सारे साल बिताए हैं, कौन नहीं जाना चाहता। तो मैं भी बाबा को रोज़ मनाती हूँ। सोने से पहले मेरा एक टाइम होता है, मैं 5 मिनट 10 मिनट बाबा से बातें करती हूँ। सारा दिन मेरा कैसा बीता, बाबा आज ये हुआ, बाबा आज वो हुआ, पता है बाबा ये होने वाला है क्या, ये ठीक है, वो है, सब कुछ बताती हूँ। अगर कुछ बुरा चल रहा है दिमाग में तो बोलती हूँ बाबा ये मेरे थॉट को आप ठीक कर दो। अगर कुछ बेकार के थॉट्स आ रहे तो मैं यही कहती हूँ बाबा ये मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, अगर ये सही है तो ठीक है रहने दीजिए, वरना नहीं है तो चेंज कर दीजिए। बाबा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, और रोज़ बोलती हूँ बाबा मुझे मेरी फैमिली को शिरडी बुलाओ। तो जब ये अनुभव मैं पढ़ रही थी, जब आप सभी को सुना रही हूँ, मुझे तो ऑनेस्टली बहुत जेलसी फील हुई कि मेरा नंबर कब आएगा बाबा। और मुझे ना ऐसा लगा कि बाबा मुझे टीज़ कर रहे हैं। मुझे ऑनेस्टली लगा कि बाबा मुझे टीज़ कर रहे हैं। पर साईं की लीला देखिए, जहाँ मैम के पास पैसा नहीं था, हाथ खाली थे, लिटरली हाथ खाली थे, पर मन का इच्छा प्रबल था कि मुझे शिरडी जाना है बाबा। इतना क्राइसिस, इतना झमेला, इतना दुख दर्द, फिर भी मुझे आपके पास जाना है, मेरे जन्मदिन आपके साथ मुझे मनाना है। तो देखिए बाबा की लीला कितनी प्यारी कि अचानक से मैम के दोस्त मैम के लिए क्या कहते हैं लोन लेती है कि वो मैम को फिनेंशियली हेल्प करना चाहती हैं, ताकि मैम का थोड़ा कर्ज मिट जाए, मैम ठीक से खाना खा पाए,
पति का इलाज करवा सकें। और देखिए मतलब बाबा ने ही जुगाड़ कर दिया, उनके सहेली के थ्रू पैसे मैम 3 दिन बिता के आई शिरडी। तो बहुत बहुत प्यारा अनुभव है मैम, थैंक यू इतना सुंदर सा अनुभव मेरे साथ शेयर करने के लिए। और यही बाबा से प्रार्थना रहेगी कि आपकी बेटी को जल्द से जल्द बहुत अच्छी एक नौकरी मिल जाए, आप जो भी करना चाहती है बिज़नेस वो सक्सेसफुल रहे, सर ठीक हो जाए, सर का इलाज ठीक से आप चला पाए, यही मेरी बाबा से प्रार्थना है। और आप सभी से यही कहूँगी कि अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी शर्मिंदगी आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आपको साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है, साईं कैसे कैसे अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार करते हैं, ये आपको सुनना पसंद है, देर किस बात का, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।